हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर जी आप इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर वीडियो बनाइए। तो आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश के टॉप 11 यानी कि 11 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन आंसर है भैया ना, आप इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और 2026 में भी यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे स्पेशल बात यह है ना बच्चों कि आज के इस वीडियो में हम सप्लीमेंट्री रीडर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो, आपके जो इंग्लिश का लिटरेचर होता है ना, वो उसमें 3 चीजें होती है, एक प्रोज, एक पोएट्री, एक सप्लीमेंट्री रीडर। तो आज हम सप्लीमेंट्री रीडर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे सर जी प्रोज के क्वेश्चन कौन बताएगा। देखो, प्रोज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आप लोग सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आज हम सप्लीमेंट्री रीडर के जो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर है ना, उनके क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द थर्ड लेवल के क्वेश्चन को। ये हमारा सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद में द टाइगर किंग चैप्टर, फिर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर, फिर द एनिमी चैप्टर, और उसके बाद में ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा ना, वो हमारे चैप्टर नंबर 1 द थर्ड लेवल चैप्टर का ये क्वेश्चन होगा। देखो भैया, क्वेश्चन क्या है, व्हाट क्या इज है सैम्स, सैम का ओल्ड बिजनेस यानी कि पुराना व्यवसाय। तो सैम का पुराना व्यवसाय क्या है, सैम का पुराना बिजनेस क्या है। व्हाई, क्यों, कांट, नहीं, ही गो बैक, वापस जा सकता, टू इट, उसमें, वो दोबारा वापस क्यों नहीं जा सकता। व्हाई कांट ही गो बैक, वो उसमें दोबारा वापस क्यों नहीं जा सकता। तो क्वेश्चन है कि सैम का पुराना बिजनेस क्या है, वो उसमें दोबारा वापस क्यों नहीं जा सकता। तो आंसर देखो भैया, सैम्स ओल्ड बिजनेस, सैम का पुराना व्यवसाय इज है दैट ऑफ यस ऑफ साइकियाट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक का। तो सैम का पुराना बिजनेस एक मनोचिकित्सक का है, एक वो मनोचिकित्सक है, ठीक है। बट लेकिन नाउ अब ही इज इन, वो है इन में गैलेस वर्ग में ऑफ 1894। अब चूंकि वो 1894 के गैलेस वर्ग में है। अब सोचो 1894 का जो समय था ना, उस समय सभी लोग चिंताओं से मुक्त थे, उनको कोई टेंशन नहीं था। जैसे आज जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी है भैया, पहले ऐसा नहीं था, खूब सारी जमीनें होती थी, खूब फसल उगाओ, खूब पैसे कमाओ, ठीक है। तो चूंकि वो 1894 के गैलेस वर्ग में था, इट इज ए पीरियड, ये वो दौर है व्हेन, जब पीपल, लोग, आर फ्री, वो मुक्त थे, फ्रॉम ऑल वरीज, सभी चिंताओं से। तो ये वो दौर है ना जब लोग सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त थे, कोई भी चिंता नहीं थी। 1894 के दौर में ना किसी को कोई टेंशन नहीं था। अब टेंशन हो रहा है लोगों को। देयर इज नो नीड, यहां कोई आवश्यकता नहीं है आप एनी साइकियाट्रिस्ट, किसी मनोचिकित्सक की, वहां किसी मनोचिकित्सक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टेंशन ही नहीं है। क्योंकि मनोचिकित्सक का काम होता है ना, जो भैया एकदम डिप्रेशन में गए हुए लोग हैं उनको दोबारा रिकवर करना, ठीक है। तो भैया टेंशन क्यों होगा, टेंशन ही नहीं होगा तो भैया वो कहां जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, 10 इस प्रकार सैम कैन नॉट गो बैक, वो वापस नहीं जा सकता, टू हिज ओल्ड बिजनेस, अपने पुराने व्यवसाय में, और इस प्रकार वो अपने पुराने व्यवसाय में वापस नहीं जा सकता। अब चलो मैं फिर से एक बार इसको बता देता हूं, व्हाट इज सैम्स ओल्ड बिजनेस, सैम का पुराना व्यवसाय क्या था। व्हाई कांट ही गो बैक टू इट, वो उसमें वापस क्यों नहीं जा सकता। तो सैम्स ओल्ड बिजनेस इज दैट ऑफ ए साइकियाट्रिस्ट, सैम का पुराना बिजनेस मनोचिकित्सक का है, बट नाउ ही इज इन गैलेस वर्ग ऑफ 1894, लेकिन अब वो 1894 के गैलेस वर्ग में है। इट इज अ पीरियड व्हेन पीपल आर फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, ये वो दौर है जब सभी लोग चिंताओं से मुक्त होते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ एनी साइकियाट्रिस्ट, यहां किसी मनोचिकित्सक की आवश्यकता नहीं है। 10 इस प्रकार सैम कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, सैम अपने पुराने व्यवसाय में वापस नहीं जा सकता।
बस हो गया बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब इससे सरल कोई नहीं बताएगा, एकदम हलवा बना के ना बढ़िया एकदम टानिक वानिक बना के मैं आपको पिला रहा हूं, इससे इजी कोई बता ही नहीं सकता। चलो दूसरा क्वेश्चन हमारे फर्स्ट चैप्टर से ही है, व्हाट क्या डज द थर्ड लेवल रेफर टू, मतलब थर्ड लेवल का क्या तात्पर्य है, थर्ड लेवल क्या है भैया, आखिर चैप्टर का नाम जो है द थर्ड लेवल ये है क्या। देखो द थर्ड लेवल इज ये प्रोडक्ट, एक उत्पाद है आप चार्ली के इमेजिनेशन कल्पना का। थर्ड लेवल चार्ली के कल्पना का एक उत्पाद है, ये वास्तव में कुछ नहीं है, ठीक है। ही फाइंड्स, वो पाता है, इट, इसे, ये प्लेस एक ऐसे स्थान के रूप में वेयर जहां ही कैन स्केप, वो बच सकता है, फ्रॉम द मॉडर्न, आधुनिक वर्ल्ड, संसार के, आप इनसिक्योरिटी, असुरक्षा से, एंड फियर, डर से। मतलब ये है उस स्थान को, ये है उसको एक ऐसे स्थान के रूप में पाता है जहां वो आधुनिक युग की असुरक्षा और डर से बच सकता है। मतलब थर्ड लेवल कुछ है नहीं। फिर से मैं एक बार बता दूं, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, थर्ड लेवल का क्या तात्पर्य है। तो द थर्ड लेवल इज ए प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, थर्ड लेवल चार्ली की कल्पना का एक उत्पाद है। ही finds it a place where he can escape from the modern world of insecurity and fear। ये उस स्थान को, ये उसको एक ऐसे स्थान के रूप में पाता है ना द थर्ड लेवल को, जहां पर आज के आधुनिक युग की असुरक्षा और भय से बचा जा सकता है। बस हो गया बच्चों, नोट करो, खटाखट स्क्रीनशॉट लो, मौका मैं दे रहा हूं, इन सबका नोट्स भी मैं देता हूं भैया। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे मेरा क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, एक एक सब्जेक्ट के नोट्स भी मिल जाएंगे, जाकर भैया जरूर डाउनलोड कर लेना, आप ही का फायदा है। और आप मेरा नंबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 9918332305, इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, जब तक है हम नो टेंशन। तीसरा क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना हमारे चैप्टर 2 द टाइगर किंग का ये क्वेश्चन है। देखो द टाइगर किंग, एक बाघ राजा जिसको हम कहते हैं, व्हाई, क्यों वाज टाइगर हंटिंग, यानी कि बाघों के शिकार को बैंड, प्रतिबंध लगा दिया इन प्रतिबंधपुरम में। तो प्रतिबंधपुरम में बाघों के शिकार पर बैन क्यों लगा दिया गया, आखिर क्या रीजन है। तो देखो द महाराजा वाज टोल्ड, उनको बताया गया था बाय द एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषियों द्वारा, दैट की ये टाइगर एक बाघ वुड कॉज, कारण बनेगा, हिज डेथ, उनके मृत्यु का, ठीक है। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू हंट ऑल टाइगर, सभी बाघों को मारने का। मतलब महाराजा जी को बताया गया था, महाराजा को ज्योतिषियों द्वारा बताया गया था कि उनकी मृत्यु का कारण एक बाघ बनेगा, इसीलिए महाराजा ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वो सभी बाघों का शिकार करेगा। मतलब वही सभी बाघों का शिकार करेगा, कोई और उसको नहीं करेगा शिकार, इसीलिए प्रतिबंधपुरम में बाघों के शिकार पर बैन लगा दिया गया, ताकि जब लोग नहीं मारेंगे हम ही मारेंगे। कहा गया था कि अगर आप 100 बाघों को मार दोगे भैया ना तो आप बच जाओगे, ठीक है। तो मतलब कुछ शाही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि महाराजा जी आप तो बहुत आगे जाएंगे, लेकिन आपकी जो मृत्यु होगी ना एक बाघ के कारण होगी। तो राजा जी ने सोचा सारे बाघों को उड़ा दिया जाए, ठीक है, ताकि जब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जब बाघ ही नहीं रहेंगे तो हमें मारेगा कौन। तो देखो द महाराजा वाज टोल्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर दैट ये टाइगर वुड कॉज हिज डेथ, सो ही डिसाइडेड टू हंट ऑल द टाइगर। मतलब महाराजा को ज्योतिषियों द्वारा बताया गया था कि उनकी मृत्यु का कारण एक बाघ बनेगा, इसीलिए उन्होंने सभी बाघों को मारने का निर्णय लिया। फॉर दिस रीजन, इसी कारण से टाइगर हंटिंग, बाघों के शिकार पर वाज बैन लगा दिया गया, टू ऑल एक्सपेक्ट हिम, उनके अलावा सभी पर, इसीलिए उनके अलावा सभी लोगों पर बाघों के शिकार पर बैन लगा दिया गया कि मैं सिर्फ मार सकता हूं बाकी कोई नहीं, ठीक है। द महाराजा हिमसेल्फ, स्वयं वांटेड टू हंट, शिकार करना चाहते थे ऑल द टाइगर, सभी बाघों का, क्योंकि महाराजा स्वयं ही सभी बाघों का शिकार करना चाहते थे। तो भैया आपका क्वेश्चन था, व्हाई वाज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में बाघों के शिकार पर बैन क्यों लगा दिया गया। तो द महाराजा वाज टोल्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर्स दैट ये टाइगर वुड कॉज हिज डेथ, सो ही डिसाइडेड टू हंट ऑल द टाइगर। मतलब महाराजा को ज्योतिषियों द्वारा बताया गया था कि उनकी मृत्यु का कारण एक बाघ बनेगा, इसीलिए उन्होंने सभी बाघों को मारने का निर्णय किया। फॉर दिस रीजन टाइगर हंटिंग वाज बैंड टू ऑल एक्सपेक्ट हिम, इसी कारण से बाघों के शिकार पर उनके अलावा बाकी सब पर बैन लगा दिया गया। द महाराजा हिमसेल्फ वांटेड टू हंट ऑल द टाइगर,
क्योंकि महाराजा स्वयं ही सभी बाघों का शिकार करना चाहते थे। चलो भैया स्क्रीनशॉट लो फटाफट, लेते रहो स्क्रीनशॉट। चलो चौथा क्वेश्चन देख लो। व्हाट क्या प्रेडिक्शन भविष्यवाणी वाज मेड की गई थी बाय द एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषियों द्वारा अबाउट द टाइगर किंग के बारे में। तो टाइगर किंग के बारे में ज्योतिषियों द्वारा क्या भविष्यवाणी की गई थी? तो सिंपल सा है, एट द टाइगर्स बर्थ, टाइगर किंग के जन्म के समय रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स शाही ज्योतिषियों ने प्रेडिक्टेड भविष्यवाणी की थी दैट की ही वुड ग्रो अप, वो बड़े होंगे एज ए ग्रेट वॉरियर, एक महान योद्धा के रूप में, हीरो विजेता के रूप में, एंड हीरो नायक के रूप में, एंड चैंपियन विजेता के रूप में। मतलब जब टाइगर किंग जी का जन्म हुआ ना, तो शाही ज्योतिषियों द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि वो एक महान योद्धा, हीरो, नायक और विजेता के रूप में बड़े होंगे। दे आल्सो प्रेडिक्टेड, उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की थी हिज डेथ, उनकी मृत्यु बाय टाइगर, यानी कि टाइगर के द्वारा होगी। और उन्होंने उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी एक टाइगर के द्वारा होगी, ऐसा भी उन्होंने कहा था कि राजा जी आपकी मृत्यु का कारण एक बाघ बनेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने के लिए, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। देखो, व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर अबाउट द टाइगर किंग, यानी कि ज्योतिषियों द्वारा टाइगर किंग के बारे में क्या भविष्यवाणी की गई? तो एट द टाइगर्स बर्थ रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट ही वुड ग्रो अप एज ए ग्रेट वॉरियर, हीरो एंड चैंपियन। मतलब टाइगर किंग के जन्म के समय शाही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि वो एक महान योद्धा, नायक और विजेता के रूप में बड़े होंगे। दे आल्सो प्रेडिक्टेड हिज डेथ बाय टाइगर, उन्होंने उनकी मृत्यु के का कारण एक बाघ को भी बताया। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि उनकी मृत्यु एक बाघ के कारण होगी। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंत तक की यात्रा। ठीक है, चलो। हाउ, कैसे डिड द ऑथर, लेखिका रीच, पहुंची अंटार्कटिका। तो लेखिका अंटार्कटिका कैसे पहुंची ये आप लोगों को बताना है। तो देखो, द ऑथर लेखिका ट्रेवल्ड, उन्होंने यात्रा की टू अंटार्कटिका की ऑन ये रशियन रिसर्च वेसल, यानी कि एक रूसी युद्धपोत से, अकेदमिक सोकालेस्की, जिसका नाम है अकेदमिक सोकालेस्की। मतलब लेखिका ने एक रूसी युद्धपोत अकेदमिक सोकालिस्की के द्वारा अंटार्कटिका की यात्रा की, इसी के द्वारा। सी ट्रेवल्ड, उन्होंने यात्रा की ओवर 100 आवर, यानी कि लगभग 100 घंटे से भी ज्यादा, इन कॉम्बिनेशन आप ये कार से, एरोप्लेन से, एंड ये शिप और जहाज से। तो उन्होंने लगभग 100 घंटे से भी ज्यादा की यात्रा कार, एरोप्लेन और जहाज से की। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका था बच्चों, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, लेखिका अंटार्कटिका कैसे पहुंची? तो द ऑथर ट्रेवल्ड टू अंटार्कटिका ऑन ये रशियन रिसर्च वेसल अकेदमिक सोकालेस्की, यानी कि लेखिका ने एक रशियन युद्धपोत रशियन शोधपोत अकेदमिक सोकालेस्की से अंटार्कटिका की यात्रा की। सी ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर इन कॉम्बिनेशन ऑफ ये कार, एरोप्लेन एंड शिप, उन्होंने एक कार, एरोप्लेन और जहाज सबको मिलाकर लगभग 100 घंटे से भी ज्यादा की यात्रा की। बस हो गया बच्चों, चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, मैं साइड में हूं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ बच्चा बाड़ी। Why is the average global temperature increasing? Why, क्यों? Is the average, औसत global temperature, वैश्विक तापमान is increasing, बढ़ रहा है। औसत वैश्विक तापमान क्यों बढ़ रहा है? हमारे वातावरण का टेम्परेचर आखिर बढ़ क्यों रहा है, क्या रीजन है? तो देखो बच्चों, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, यानी कि औसत वैश्विक तापमान इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है बिकॉज, क्योंकि ऑफ डिफ्लेक्शन, कमी या क्षरण इन द ओजोन लेयर, ओजोन परत में। ठीक है, तो हमारे औसत वैश्विक तापमान हमारा बढ़ रहा है क्योंकि ओजोन परत में लगातार क्षय हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, व्हिच, जो इफेक्ट, प्रभावित करता है द एक्टिविटीज, गतिविधियों को, आप फाइटोप्लैंक्टन, जो फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों को प्रभावित करता है। अगर ओजोन परत धीरे धीरे क्षय होगा ना, तो फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियां प्रभावित होगी। व्हिच, जो इंटर्न इफेक्ट, जो प्रभावित करता है द ग्लोबल कार्बन साइकिल, यानी कि वैश्विक कार्बन चक्र को, और ये वैश्विक कार्बन चक्र को भी प्रभावित करता है, जिससे गर्मी ज्यादा बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो क्वेश्चन था बच्चों, व्हाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, यानी कि औसत वैश्विक तापमान क्यों बढ़ रहा है? तो द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्शन इन द ओजोन लेयर, यानी कि औसत वैश्विक तापमान जो है वो ओजोन परत के क्षरण के कारण बढ़ रहा है।
व्हिच इफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, जो फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों को प्रभावित करता है, व्हिच इन टर्न इफेक्ट द ग्लोबल कार्बन साइकिल, जो वैश्विक कार्बन साइकिल को भी प्रभावित करता है। बस हो गया बच्चा पार्टी, काम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। अब चलेंगे बच्चों द एनिमी चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 4 पे। हम पांचों चैप्टर के क्वेश्चन आज पढ़ रहे हैं। मैंने सोचा है 4 नंबर तो आपका कंप्लीट, 8 नंबर आपका कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। चलो फातिमा, हु वाज हाना, हाना कौन थी? हाउ डिड सदाओ मैरी हर, सदाओ ने उनसे शादी कैसे की? तो हाना कौन थी, सदाओ ने उनसे शादी कैसे की? तो देखो, हाना वाज सदाओज वाइफ, हाना सदाओ की पत्नी थी। ही फर्स्ट मेट हर, उन्होंने उससे पहली बार मिला इन अमेरिका, अमेरिका में, एट ये प्रोफेसर हाउस, प्रोफेसर के घर पर। तो सदाओ ने, सदाओ जो है वो हाना से अमेरिका के एक प्रोफेसर के घर पर मिली, ठीक है। दे फेल इन लव, वो प्यार में पड़ गई, ठीक है, वो प्यार, उनको प्यार हो गया। सदाओ टोल्ड हिज फादर, सदाओ ने अपने पिताजी से बताया अबाउट हाना, हाना के बारे में। तो सदाओ ने हाना के बारे में अपने पिताजी से कहा। देन दियर मैरिज वाज अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे, देन तब दियर मैरिज, उनकी शादी वाज अरेंज्ड, तय हुई, इन द ओल्ड जापानीज वे, यानी कि पुराने जापानी तरीके से। तब उन दोनों की शादी पुराने जापानी रीति रिवाज से तय हुई, ठीक है। हाना वाज रियली, हाना सच में ये डिवोटेड वाइफ, एक समर्पित पत्नी थी। तो हाना वास्तव में एक समर्पित पत्नी थी। तो क्वेश्चन आपका था हु वाज हाना, हाना कौन थी? हाउ डिड सदाओ मैरी हर, सदाओ ने उनसे शादी कैसे की? तो हाना वाज सदाओज वाइफ, हाना सदाओ की पत्नी थी। ही फर्स्ट मेट हर इन अमेरिका एट ये प्रोफेसर हाउस, उनकी मुलाकात अमेरिका के एक प्रोफेसर के घर पर हुई। दे फेल इन लव, वो प्यार, उनको प्यार हो गया। सदाओ टोल्ड हिज फादर अबाउट हाना, सदाओ ने अपने पिता से हाना के बारे में बताया। देन दियर मैरिज वाज अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे, तब उनकी शादी पुराने जापानी रीति रिवाज से तय हुई। हाना वाज रियली ए डिवोटेड वाइफ, हाना सचमुच एक समर्पित पत्नी थी। बस स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलो चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 इसी चैप्टर का है। What was the chief concern of सदाओस फादर? What क्या was था the chief concern, मुख्य चिंता आप सदाओस फादर, सदाओं के पिता की? तो सदाओं की पिता की मुख्य चिंता क्या थी? देखो, the chief concern, मुख्य चिंता आप सदाओस फादर, सदाओं के पिता की वास थी सदाओज एजुकेशन, सदाओं की शिक्षा। मतलब सदाओं के पिता की मुख्य चिंता सदाओं की शिक्षा थी। हर पिता को यह टेंशन रहता मेरा बच्चा पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। फॉर दिस वेरी पर्पस, इसी उद्देश्य से ही सेंट, उन्होंने भेजा सदाओ को टू अमेरिका, अमेरिका टू लर्न, सीखने के लिए सर्जरी एंड मेडिसिन, और दवाइयों के बारे में। तो इसीलिए सदाओं के पिता ने सदाओं को सर्जरी और मेडिसिन को सीखने के लिए अमेरिका भेजा। तो क्वेश्चन आपका था व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सदाओस फादर, सदाओं के पिता की मुख्य चिंता क्या थी? तो द चीफ कंसर्न ऑफ सदाओस फादर वाज सदाओस एजुकेशन, सदाओं के पिता की मुख्य चिंता सदाओं की शिक्षा थी। फॉर दिस वेरी पर्पज ही सेंट सदाओ टू अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन, और इसी उद्देश्य से सदाओं के पिता ने सदाओं को अमेरिका भेजा सर्जरी और मेडिसिन के बारे में सीखने के लिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते रहो। फ्री में चाहिए पीडीएफ तो कमेंट करना। चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखो। Why did मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदाओ? ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये कोई ऐरे गैरे क्वेश्चन नहीं है, सब बहुत स्पेशल क्वेश्चन है भैया। तो why did मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदाओ, संदेश वाहक डॉक्टर सदाओ के पास क्यों आया, आखिर क्या रीजन है? तो देखो भैया, ही केम टू डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ के पास आया बिकॉज, क्योंकि डॉक्टर सदाओ वाज टू कम, उनको आना था टू द पैलेस, महल में। तो वो डॉक्टर सदाओ के पास आया क्योंकि डॉक्टर सदाओ को महल में आना था। द ओल्ड जनरल, बूढ़ा जनरल वाज इन पेन अगेन, वो फिर से दर्द में था। द ओल्ड जनरल हैड एन अटैक, ओल्ड जनरल को एक अटैक आया था। डॉक्टर सदाओ कुड बी नीडेड फॉर ऑपरेशन, डॉक्टर सदाओ को ऑपरेशन करने की आवश्यकता थी, ठीक है। डॉक्टर सदाओ कुड बी नीडेड फॉर ऑपरेशन, उस बूढ़े जनरल को ना डॉक्टर सदाओ के ऑपरेशन की आवश्यकता थी। तो क्वेश्चन है व्हाई डिड मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदाओ, संदेश वाहक डॉक्टर सदाओ के पास क्यों आया? तो ही केम टू डॉक्टर सदाओ बिकॉज डॉक्टर सदाओ वाज टू कम टू द पैलेस, वो डॉक्टर सदाओ के पास आया क्योंकि डॉक्टर सदाओ को महल में आना था। द ओल्ड जनरल वाज इन पेन अगेन, बूढ़ा जनरल फिर से दर्द में था। द ओल्ड जनरल हैड एन अटैक, बूढ़े जनरल को एक अटैक आया था। डॉक्टर
डॉक्टर सदाओ कुड बी नीडेड फॉर ऑपरेशन, डॉक्टर सदाओ को ऑपरेशन करने की आवश्यकता थी। ठीक है, चलो बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं ऑन द फेस ऑफ इट्स चैप्टर पे, यानी कि चैप्टर नंबर 5 ऑन द फेस ऑफ इट। चलो भैया, हाउ वॉज डेरी इंप्रेस्ड बाय मिस्टर लैम्ब, डेरी मिस्टर लैम्ब के द्वारा कैसे इंप्रेस हुई, ठीक है, या डेरी मिस्टर लैम्ब से क्यों प्रभावित थी, बताओ कैसे प्रभावित थी। तो द फॉलोइंग क्वालिटीज, यानी कि कुछ क्वालिटीज हैं आप मिस्टर लैम्ब की जिन्होंने अट्रैक्टेड आकर्षित किया डेरी को टुवर्ड सिम, उसकी ओर। ठीक है, तो मिस्टर लैम्ब के कुछ गुणों ने, कुछ क्वालिटीज ने डेरी को उसकी ओर आकर्षित किया। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले ही इंस्पायर्स, वो इंस्पायर करता था, वो प्रेरित करता था डेरी को टू फेस, सामना करने का, द वर्ल्ड, संसार का। सबसे पहले वो डेरी को इस संसार का सामना करने के लिए इंस्पायर करता था कि तुम्हें कुछ करना है। ठीक है, ये उसको इंस्पायर करता था। सेकंड, दूसरी बात, ही एडवाइजेस, वो सलाह देता था डेरी को टू स्टॉप क्राइंग, ना रोने के लिए, मतलब रोना बंद करने के लिए, ऑन व्हाट, जो पीपल से लोग कहते हैं अबाउट हिज फेस, उसके बारे में। और दूसरी, वो डेरी को लोग जो भी उसके फेस के बारे में कहते हैं उस पर ना रोने का भी एडवाइस देता था कि दुनिया वाले कुछ भी कहें तुम अपना काम करो, दुनिया का तो काम ही है कहना, अगर आप अच्छे हो तो आपको बुरा साबित करेंगे, अगर आप बुरे हो फिर भी बुरा साबित करेंगे, वो कभी आपको, ये दुनिया वाले क्या है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। कहा गया है ना कि अमरूद खरीदते समय वो कहते हैं अमरूद मीठे हैं और बाद में उस पर नमक लगाकर खाते हैं, ये दुनिया उसी की है भाई। थर्ड, तीसरी बात, ही इज ऑलवेज, वो हमेशा चीयरफुल पर्सन रहता था, एंड और ट्राइज टू कंफर्ट अदर, और दूसरों को भी कंफर्ट यानी कि आराम पहुंचाता था, यानी कि दूसरों को भी दिलासा देता था। तीसरी बात, वो हमेशा प्रसन्न रहता था, चीयरफुल रहता था, खुश रहता था और दूसरों को भी दिलासा देता था। तो क्वेश्चन था, हाउ वाज डेरी इंप्रेस्ड बाय मिस्टर लैम्ब, डेरी मिस्टर लैम्ब से कैसे प्रभावित थी। तो द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ मिस्टर लैम्ब अट्रैक्टेड डेरी टुवर्ड्स हिम, मिस्टर लैम्ब की कुछ क्वालिटीज जो डेरी को अपनी तरफ प्रभावित किया। ठीक है, फर्स्ट, ही इंस्पायर्स डेरी टू फेस द वर्ल्ड, सबसे पहले वो डेरी को इस दुनिया का सामना करने के लिए इंस्पायर करता था। सेकंड, ही एडवाइजेस डेरी टू स्टॉप क्राइंग ऑन व्हाट पीपल से अबाउट हिज फेस, वो दूसरी बात, वो दुनिया वाले उसके चेहरे के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, वो डेरी को कहता था कि तुम रो मत कि दुनिया वाले तुम्हारे चेहरे के बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में तुम टेंशन मत लो। ठीक है, थर्ड, तीसरी बात, ही इज ऑलवेज चीयरफुल एंड ट्राइज टू कंफर्ट अदर, वो हमेशा खुश रहता था और दूसरों को दिलासा देता रहता था। इसीलिए ये सब क्वालिटीज थी जिससे डेरी जो है मिस्टर लैम्ब से प्रभावित थी। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, 11 नंबर हमारे इसी चैप्टर का है। हु इज मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब कौन है। हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, ठीक है, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, डेरी उसके बगीचे में कैसे पहुंचा। तो हु इज मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब कौन है। हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, यानी कि डेरी उनके बगीचे में कैसे पहुंचा। तो देखो, मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन, मिस्टर लैम्ब एक वृद्ध आदमी, एक बूढ़े आदमी है। ही लिव्स इन ए बिग हाउस, वो अलोन, वो एक बड़े घर में अकेले रहते हैं। ठीक है, डेरी इंटर्स हिज गार्डन बाय क्लाइंबिंग ओवर द वॉल्स, डेरी जो है ना वो दीवार को कूद कर उनके बगीचे में पहुंचा। ठीक है, डेरी लाइक्स द प्लेस, डेरी को वो स्थान पसंद है, एंड और थिंक्स दैट, वो सोचती है कि देयर इज नोबडी इनसाइड इट, कि अंदर कोई नहीं है। ही वांट्स टू सिट हियर, वो वहां बैठना चाहता है। ही वांट्स टू सिट देयर। ठीक है, तो क्वेश्चन था, हु इज मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब कौन है। हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, डेरी उसके बगीचे में कैसे पहुंचा। तो मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन, मिस्टर लैम्ब एक वृद्ध आदमी है। ही लिव्स इन ए बिग हाउस अलोन, वो अकेले एक बड़े घर में रहते हैं। डेरी इंटर्स हिज गार्डन बाय क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, डेरी दीवार को कूदकर उनके बगीचे में पहुंचा। डेरी लाइक्स द प्लेस, डेरी को वो स्थान पसंद है। एंड और थिंक्स, वो सोचता है दैट कि देयर इज नोबडी इनसाइड इट, कि अंदर कोई नहीं है। ही वांट्स टू सिट हियर, वो वहां बैठना चाहता। तो बच्चों आपका 11 क्वेश्चन हो गया। सप्लीमेंट्री के चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के 11 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया, वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम चलते हैं भैया, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।